मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 पॉइंट जो आपकी 1 एक्सरसाइज और 2 थी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। 16.3 जो एक्सरसाइज है वो आपके चैप्टर में से हटा दी गई है। अब 16.4 में आपके स्पेयर है और हेमी स्पेयर है, ये दो टाइप के क्वेश्चन है, वो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो उनको भी ये बेनिफिशियल मिल सके इस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस 1.4। तो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो स्पेयर है उसकी रेडियस दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको रेडियस का मतलब त्रिज्या दे रखी है और अगले ने ये कहा है कि आपको इसका सरफेस एरिया और इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस बाकी काम इजी है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो डाटा आपको दे रखा होता है वो लिख लिया करो कि जो आपको आर दे रखा है या डायमीटर डी दे रखा है उसको हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख लिया। डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर लिख लेंगे और रेडियस दे रखी है तो रेडियस लिख लेंगे। रेडियस फाइंड आउट करेंगे अगर डायमीटर दे रखा हो तो। रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, तो डिवाइड बाय क्या करवा देंगे, उसको 2 करवा देंगे। तो आर की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर का मतलब गोला, तो स्पेयर, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो आप यहाँ से इसको कैंसल आउट भी कर सकते हो या ऐसा कैसा भी रख सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 7 से कैंसल आउट कर दो इसको, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो अब, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 28। एक नंबर ये है एक नंबर ये है, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 0.28। अब इनको आपस में सिंपल क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाई 0.28, ये आ गया आपका। अब इन दोनों क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 88 और मल्टीप्लाई बाई 28, 64 6 64 70, 16 और 16 + 1 17, तो 4 6 4 2। तो ये हो गया आपका 4 6 और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, और आगे मीटर सेंटीमीटर जो भी था उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा कि केवल आपको रेडियस दे रखी थी और क्या फाइंड आउट करना था, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी आपको और इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हमने πr² और 4πr², सॉरी। तो 4 की जगह 4 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा और मल्टीप्लाई बाय r², तो r की वैल्यू दे रखी थी आपको इसमें 1.4। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दिया 1 टाइम, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 2 टाइम, तो पॉइंट है तो 0.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया आपका। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, फॉर्मूला ये था आपका। अब इसके बाद में इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ रख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। और स्पेयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3πr³, या मल्टीप्लाई लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये 4/3 की जगह 4/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई आपके 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 7 से वापस इसको 0.2, और ये हो गया आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को करवा दिया, तो ये हो गया आपका 28 और वही 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया और 1.4 आपका एज इट इज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 4 मल्टीप्लाई बाई ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई बाई, यही तो हो गया आपका 4r² आपका। तो 4πr की स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, ये आ गई थी आपकी 24.64 मल्टीप्लाई बाई 1.4 और डिवाइड बाई कितना आपका 3। तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है 3 से, तो ये आंसर जाएगा आपका सेंटीमीटर³ में। सिंपल था आपका, आर की वैल्यू गिवन थी आपको और इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4/3πr³। तो 4/3 की जगह 4/3 रख दिया,
पाई आपका कांस्टेंट है 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो है आपकी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट। भाई यहाँ स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिखा और क्यूब था तो हमने कितने ना बार लिख दिया, इसको 3 बार लिख दिया यहाँ और कैंसिल आउट किया, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाना है और 3 से क्या करवाना है, इसको डिवाइड। अब वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी है आपका। तो इस तरीके से, तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, इसमें भी आपका फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको कि हो सकता है कि कभी आपको वॉल्यूम दे रखी हो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, सरफेस एरिया दे रखा हो और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है। तो सरफेस एरिया दे रखा है और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, वॉल्यूम की, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया दे रखा है तो जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर आपको पहले वॉल्यूम दे रखे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे और सरफेस एरिया दे रखा है तो सरफेस एरिया का वैल्यू। तो यहां से सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा आपका 616। सरफेस एरिया का हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 616। तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर एज इज रख लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू गिवन नहीं थी तो इसको ऐसा कैसे रख लिया। अब आगे आर स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आर के मल्टीप्लाई में रहेगा वो तो इस साइड में आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और जो आर स्क्वायर के डिवाइड में रहेगा वो इस साइड में किसके आ गया, मल्टीप्लाई में। तो 616 7 डिवाइड में है तो 7 तो आ गया मल्टीप्लाई में और 4 मल्टीप्लाई बाय 22 आ जाएंगे इसके डिवाइड में। तो 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट 22 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, और 11 से या 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, सिंपल से लिख लो। तो 11 से किया 2 टाइम और 11 से किया 55, बच गया 6। तो ये हो गया आपका 56 मल्टीप्लाई बाय 7 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका 8 से कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया हो गया आपका 49, और ये किसके इक्वल चल रहा है आपका, आर स्क्वायर के। तो जब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके, और स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 7। आगे सेंटीमीटर जो भी है आपका रख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। अब आर की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम निकालना बिल्कुल ईजी सा ही है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब का मतलब आर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 88 और मल्टीप्लाई बाई इसको मल्टीप्लाई करवाया 49 और अपॉन कितना हो गया 3। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3 से डिवाइड करवाना है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपको वॉल्यूम दे रखी हो या फिर सरफेस एरिया दे रखा हो, और जैसे वॉल्यूम दे रखा हो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, सरफेस एरिया दे रखा हो वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो, तो सिंपल जो आपको चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला पुट करना है। सरफेस एरिया दे रखा है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला पुट किया और जो आर था या जो अननोन थी आपके पास में उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, फिर बाकी बिल्कुल ईजी सा है। ये थे आपके इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब मैंने इस एक्सरसाइज में जो भी आपका मेल्ट वाले क्वेश्चन है वो हटा दिए हैं, क्योंकि ऐसा था आपका कि एक शेप को दूसरी शेप में बदलने वाले जो है आपके सिलेबस में से वो अब की बार इस सेशन में आपके हटा दिए गए हैं इस एग्जाम में। तो इसका मतलब मैंने इसमें जो मेल्ट करने वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा, तो मेल्ट वाले का क्वेश्चन सा एक ही कंसेप्ट है और उसका है ये है कि जिस शेप को जिस शेप में भी अगला कन्वर्ट कर रहा है, किसी शेप को मेल्ट करके किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे मान लो कि कोई स्पेयर दे रखे हैं, 8 स्पेयर हैं और उनसे एक नया स्पेयर बनाया गया, तो नया स्पेयर का जो सरफेस एरिया कितना हुआ या उसकी वॉल्यूम इस प्रकार से कोई भी हो, या फिर ऐसे आ गया कोई स्पेयर आ गया और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है अगला, मेल्ट करके क्यूब बोर्ड में कर रहा है, क्यूब में कर रहा है, तो कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं जब भी आपका नंबर फाइंड आउट करना हो। ऐसा क्यों क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल सा फंडा है उनका, एक ही कंसेप्ट है वो माइंड में ध्यान रखना, और वो ये है कि दोनों की वॉल्यूम सेम कर दो, दोनों की वॉल्यूम क्या कर दो, सेम। जैसे
अगर आपके पास में आ गया कि कोई क्यूब है, 3 क्यूब है, उनकी एजेज ये दे रखी है और एक नया क्यूब बनाया गया उनको मेल्ट करके, तो नए क्यूब की जो वॉल्यूम आएगी वो इक्वल आएगी किसके, जो बाकी जो तीनों क्यूब थे उन तीनों की क्यूब की वॉल्यूम के सम के, उन तीनों की वॉल्यूम का सम करना है और वो इक्वल किसके आएगा, जो आपके पास में नया क्यूब बनेगा। इसी प्रकार से जैसे कोई स्पेयर है आपके 8 है या 10 है 15 है 20 है कितने भी है, उनको मेल्ट करके एक नया स्पेयर बना दिया गया, तो नए स्पेयर की जो वॉल्यूम आएगी वो 8 जो स्पेयर बने हैं उन वॉल्यूम के क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों की वॉल्यूम क्या कर देनी है, तुम्हें सेम कर देनी है। जैसे ऐसे मान लो कि कोई आपके पास में एक कुआं दे रखा है, वो कुएं से मिट्टी निकालेगी, उससे चबूतरा बना दिया गया, मतलब वो आ गया क्वेश्चन आपका। तो इसका मतलब जितनी मिट्टी निकालेगी उसी से तो चबूतरा बन रहा है आपका। तो कहने का मतलब उस मिट्टी की जो वॉल्यूम होगी, मतलब जितनी मिट्टी वहां से निकाली जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, उस चबूतरा जो भी प्लेटफॉर्म दे रखा है उसकी वॉल्यूम के इक्वल करना आपको। तो इतना सा कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। और जब भी तुम्हें संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ फाइंड आउट करनी हो, जैसे कोई दीवार है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की संख्या कितनी होगी, या एक फर्श में टाइल लगानी है तो ईंटों की संख्या कितनी होगी, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर जब भी संख्या निकालनी हो तो डिवाइड प्रोसेस से गुजरना है। कौन सी प्रोसेस लगानी है आपको, डिवाइड प्रोसेस लगानी है। अब अगर वॉल्यूम से रिलेटेड है आपका कोई क्वेश्चन है, तब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, इसका मतलब क्यूब की जो वॉल्यूम है वो तो रखनी है नीचे, और किसमें से क्यूब बना रहा अगला उसकी वॉल्यूम रखनी है आपको ऊपर। अगर एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तुम्हारा संख्या निकालने के लिए, तब उसका जिसका भी एरिया आपको निकालना, मतलब जिसकी भी संख्या निकालनी हो उसका एरिया तो आपको रखना है ऊपर नीचे, और जिसमें से आप संख्या निकाल रहे हो उसका एरिया रखना है आपको ऊपर। ये आप बेसिक कंसेप्ट है इसका, और सभी क्वेश्चन के लिए ये अप्लाई होता है। ये रामबाण विधि है तुम्हारी, जो आपके पास में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई मेल्ट वाला कोई क्वेश्चन हो या किसी एक शेप को दूसरी शेप में अगला कन्वर्ट करता है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या कर दो, सेम कर दो, बस आंसर फिक्स है फिर बाद में आपका। तो ये है आपका क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वही सिंपल है आपका जैसे हमने स्पेयर में किया था कि आपको रेडियस दे रखी थी और क्या फाइंड आउट करना था आपको, इसका स्पेयर का या तो हो सकता है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करनी हो या आपका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो। तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ है कि यहाँ क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है हेमिस्फीयर की, और इसके सरफेस एरिया निकालना है, और क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर के लिए आपको ध्यान रखना है कि हेमिस्फीयर के लिए एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होता है वो तो होता है 3πr², और जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, आधा रे आधा गोला, अर्ध गोला जिसको बोला जाता है। एक पूरे वर्त का कितना, पूरा जो गोला है उसका कितना होता है 4πr², तो आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। लेकिन हेमिस्फीयर का मतलब उसको अंदर वाला पार्ट, मतलब एक रिंग बनेगी ऊपर की साइड में, उसका भी एरिया उसमें अगर काउंट कर लिया जाए तो उसी को बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। जो आपका हेमिस्फीयर मतलब आधा बाउल ऐसे मान लो ये आ गया, तो ऊपर की साइड में क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी, और उस रिंग का जो एरिया होगा ना वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, और वही क्या होता है तुम्हारा 3πr²। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, अब आपकी बुक का जो भी क्वेश्चन हो, ये आपका मेरे हिसाब से, मेरे काउंटिंग के हिसाब से ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो ये है आपका कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 4.5 आपकी। तो आर दे रखा आपको 4.5, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फीयर का होता है 3πr²। मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का मीनिंग सेम है आपका। अगर कर्व सरफेस एरिया आएगा वो तुम्हारा अलग होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब उसके चारों तरफ का पार्ट की बात करेगा, वो केवल उसके चारों तरफ की, और टोटल का मतलब उसके चारों तरफ की, और टॉप और बॉटम वो भी क्या हो जाते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हेमिस्फीयर का मतलब उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस रहेगा वो तो रहेगा नहीं उसमें, तो टोटल चारों तरफ का तो मतलब क्या हो जाएगा उसका कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर जो रिंग बनेगी उससे क्या हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा आपका, तो 3 × 22/7, आर की वैल्यू है 4.5 × 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 22/7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जिस नंबर को का यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 होता है, मतलब इक्का 5 हो, तो उसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी होता है कि इस 5 के अलावा जो कुछ भी बच गया उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 4 का आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया 20, और 5 का स्क्वायर कर दो तो 25, और वही 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये था आपका। अब यहां से इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, 66 × 20.25 और अपॉन में 10
7। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाए 7 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास में ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ये क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बिल्कुल सिंपल सा था, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तुम्हारा। अब इसके बाद में करेंगे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, वो होता है आपका 4/3 तो होता है किसका, टोटल इसका स्पेयर का, और इसका कितना हो जाएगा, उसका हाफ, मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये 3 टाइम। तो ये हो जाएगा सिंपल 44/21 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का अभी बताया था आपको 20.25 और 4.5। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाया, कंप्लीट को 21 से इसको डिवाइड करवाया, जो भी आपका पास में आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 21 से डिवाइड करवा दिया, तो यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ये इसका क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। जो आपका स्पेयर होता है उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी हेमिस्फीयर की मतलब इसका आधा है, तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो भी आंसर आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करवाने 21 से डिवाइड करवाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अब आपकी बुक का जो भी क्वेश्चन है किस तरीके से है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है होलो स्फीयर दे रखा है, होलो स्फेरिकल दे रखा है आपको, जो भी सेल है उसकी थिकनेस दे रखी है, और जो आउटर रेडियस है वो दे रखी है इसकी। तो आउटर रेडियस कितनी दे रखी है, तो आउटर रेडियस को रखूंगा मैं R1 और इनर को रखूंगा मैं R2। तो आउटर का मतलब हो गया, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए है इसमें, तो R1 तो है, जो आउटर है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो जो आपकी इनर है ये तो आपकी आउटर है, R1 कौन सी आपकी आउटर, और R2 को मैं रख रहा हूं कौन सी, इनर। तो इनर वाली कैसे होगी, आपको बाहर वाली दे रखी है और उसकी थिकनेस मोटाई दे रखी है, उसके पास में जो भी सेल है उसकी मोटाई दे रखी है। तो अगर उसे टोटल में से उस थिकनेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो केवल कौन सी बच जाएगी, अंदर वाली बच जाएगी, आंतरिक जिसको बोलते हैं, अंतः। तो इंटरनल कितनी बच जाएगी आपकी 8, तो बाहर वाली थी, इसमें से 2 सेंटीमीटर है, वो क्या है, उसकी सेल है, उसकी मोटाई है थिकनेस की, तो ये हो जाएगी आपकी। अब क्या निकालना आपको, इसमें जो मेटल यूज हुई वो निकालनी है। तो सिंपल सा ये याद रखना है, जब भी आपका R1 और R2 है तो होलो आ जाएगा आपका, और टोटल जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब और माइनस R2 का क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 R1 का क्यूब। तो R1 की जो वैल्यू है वो है 8, तो 8 का क्यूब, और माइनस R2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, तो 6 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, और 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ब्रैकेट का मतलब आपका मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ बच जाएगा 0, मतलब 9 आपका, ये बच जाएगा 2। तो ये आपका 11, 17, 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है आपका, 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो सिंपल बस इनको मल्टीप्लाई करवा दिया 88 और मल्टीप्लाई बाय 296 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करवाया 21, और यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसे मत सोचना कि सर ने इतना सा करवा दिया था तो हम एग्जाम में भी ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको आगे आपको मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद में जो आपके पास में आंसर आ जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेशन करने लग गया यहाँ तो वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा। तो बस आपको केवल इतना सा समझाना है कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बस तरीका बताना है, बाकी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट है ये इसका। तो ये आपका कंप्लीट होते हैं ये क्वेश्चन आपका। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, तो ले लेते हैं ये क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है आपका,
हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा आपको जिसका इंटरनल रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर की, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इसने क्या बताया कि ये लिक्विड है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में बोतल दे रखी है, और जिसका डायमीटर भी दे रखा है और उसकी क्या दे रखी है आपको हाइट भी दे रखी है उस बोतल की, कि कितनी बोतल आपको निकाली जाए, उसमें से कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी कि पूरा उस बाउल को क्या कर दिया वो खाली कर दे। तो नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि जब भी आपको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना हो, जब भी संख्या निकालनी हो, तो क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो जिसकी संख्या निकालनी है, अब इससे ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जिसकी संख्या निकालनी है उसकी वॉल्यूम आपको नीचे रखनी है, और किसमें से निकाल रहा है उसकी वॉल्यूम क्या रखनी है, आपको ऊपर रखनी है। तो सबसे पहले तो इसमें जो दे रखा है वो रख देते हैं कि जो आपके पास में हेमिस्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस दे रखी है, तो उसकी रेडियस को मैं जैसे आर रख रहा हूं, ये हेमिस्फेयर के लिए है, और इसको पहले आप रख भी सकते हो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर उसको मैंने रख दिया 9 सेंटीमीटर। अब जो आपके पास में बोतल दे रखी है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसकी जो रेडियस है वो डायमीटर दे रखा है आपको पहले, तो डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपको नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ बोतल अलग अलग आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो क्या करवाएंगे, जो बोतल फाइंड आउट करनी है, संख्या किसकी फाइंड आउट करनी है, बोतल की, तो बोतल की वॉल्यूम क्या रखनी है, आपको नीचे रखनी है, तो वॉल्यूम ऑफ बोतल, और किस में से निकालनी है, बॉल में से, तो यहां हो जाएगी, ये रिक्वायर्ड बोतल है आपकी, ये हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, आपका जो हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है उसकी वॉल्यूम। तो यहां से हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 2/3 पाई आर की वैल्यू हमने ये रखी थी, और बोतल तो ये दे रखा है आपको सिलेंडर में, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से पाई कैंसिल आउट, कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई बाई इसकी जो आर है वो दे रखी है 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइड में ये जो 3 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी जो आर है वो है 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार, मल्टीप्लाई बाई एच की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 4 दे रखी है, तो ये 4, तो यहां से देखिए 3 से 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से ये 3 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4, और 4 से 4 एक बार कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 2 को इससे करवा दिया 2 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट करवा दिया 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई ऊपर बच गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 3 जा 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो गया 54, तो नंबर ऑफ बोतल कितनी रिक्वायर्ड हो गई आपकी 54। ये आपका क्वेश्चन था नंबर ऑफ बोतल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बाकी के अगर ऐसा क्वेश्चन आए बाउल वाला, मैंने बता दिया, जब भी आपको संख्या निकालनी हो और वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो जिसकी संख्या निकालनी है उसकी वॉल्यूम आपको नीचे रखनी है, और जिसकी आपको जिसमें से निकालनी है संख्या उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रखनी है, आपको ऊपर रखनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आता है तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अलग अलग आप वॉल्यूम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इजीली हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, वो मैं बता देता हूँ ओरली, कि हमने पहले बताया भी है मैंने उसके बारे में। उसमें ये दे रखा है कि आपका हेमिस्फीयर या स्फीयर जो भी दे रखा है उसकी रेडियस दे रखी है या डायमीटर दे रखा है, और उसने बोला है कि अगर 3000 अगर बाउल में से उसमें निकाल लिए जाए तो उसकी वॉल्यूम जितना पानी कितना निकलेगा। अगर ऐसे मान लो कि एक बाउल दे रखा है और वो स्फीयर शेप में दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, अगर ऐसे स्पेयर 3000 स्पेयर किसी में से निकाले गए तो उस टोटल पानी ड्रेन आउट हुआ, बाहर निकाला गया, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो सिंपल सा है, एक बाउल के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें रेडियस आपको दे रखी है, तो 3000 में कितनी हो जाएगी, तो 3000 से क्या करवा देना, उसको मल्टीप्लाई करवा देना। ये टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया है। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा फंडा एक ध्यान रखना है कि एग्जाम आपको टीचर्स बहुत टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो इनमें कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। सीधी सी बात जानता हूं मैं, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक वेजल दे रखा है हेमिस्फेरिकल,
और इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखा है और उसको कलरिंग करना है आउटर पार्ट में। तो कलरिंग करने के लिए कॉस्ट कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो आपकी बुक के तरीके से अगर चला जाए तो देखो आपका जो हेमिस्फीयर वो इस तरीके से बनेगा कुछ, जैसे ये आ गया आपका और ये आ गया, तो ऐसे बन गया वो आपका, मतलब यहाँ वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट या यहाँ से ओपन रहेगा आपका हेमिस्फीयर का मतलब खुला हुआ है ये। अब इसमें यहाँ आपके पास में एक रिंग बनती है, दोनों ये क्या बनती है, यहाँ आपकी रिंग बनती है। तो रिंग के लिए अगर आपके पास में बात की जाए इसके कलर करनी है तो इस तरीके से कलर होगा आपका, और अंदर वाले पार्ट को कलर हो गया ऐसे मान लो। तो इसके लिए फॉर्मूला एक तो बन गया ये पाई r1 का स्क्वायर और ये बन गया 2 पाई r2 का स्क्वायर। कब बनता है ये ध्यान रखना, जब आपके पास में इस रिंग है, ये वाली रिंग है, इस रिंग को नेगलेक्ट कर दिया जाए, मतलब यहां रिंग का जो एरिया है वो यहां से हटा दिया जाए, तब तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। किसके लिए बनता है ये बनता है केवल और केवल जब आपकी रिंग इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, मतलब यहां जो रिंग बनेगी, यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट, इस रिंग को यदि नेगलेक्ट कर दिया जाए तब आपको फॉर्मूला ये पुट करना है। और इसी फॉर्मूले से आपकी बुक में कर रखा है इस क्वेश्चन को। आपकी बुक का जो आंसर दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, जिसका आंसर वो आपका 397 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो। अब बात करते हैं जब हम इस रिंग को यदि काउंट कर लें इसमें, तब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो वो देखो फॉर्मूला आपका ये बन गया, अब ये बन गया आपका, तो यहां से हमें बताया कि आपका एक तो आउटर बनती है और एक इनर बनती है। तो आउटर और इनर का मतलब ये इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके का मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, ये होता है। मतलब आप क्या लिखते हो कॉन्सेंट्रिक वाले को, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बनाते हो। तो ये एरिया इसमें क्या हो जाएगा, और इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 पाई r1 और पाई r1, तो ये तो कितना हो गया आपका 3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ है और माइनस का 1 हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 1 r2 बन जाएगा। तो यहां से पाई कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 3 पाई r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा जब आप इस रिंग को काउंट कर लोगे, तब आपके पास में जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा 397 वाला, तब जो आंसर आएगा वो 449 या 27 कुछ ऐसा आएगा, अलग आएगा, मतलब इस जैसा नहीं आएगा, इससे अलग आएगा। तो दोनों ही सही है, आंसर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बुक में कर रखा है वो इस टाइप से कर रखा है इसको, उसमें क्या कर रखा है, जो रिंग दे रखी है उस रिंग को इसने काउंट नहीं कर रखा, और जब रिंग को आप काउंट कर लोगे तब आपके पास में ये फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से। तो इसका हमने डिस्कस कर लिया था, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास में क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, जिस एरिया को आपको क्या करना है, कलर करना है। तो लिख दिया यहां एरिया ऑफ वेसल फॉर पेंट। तो इसका जो एरिया है वो जाएगा आपका 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब यहां देखिए r1, तो आपको डायमीटर दे रखा है एक्सटर्नल और इंटरनल, तो आपका इंटरनल जो एक्सटर्नल हो जाएगा 43/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r2 का मतलब हो जाएगा 42/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 44/7 मल्टीप्लाई बाई 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 12, 24 और 9, तो 9, 4 और 18, तो ये हो जाएगा आपका 1849। और फिर हो जाएगा 4 प्लस 42 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, या तो इसको 21 कर लो और 21 का स्क्वायर कर लो, या फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16 और 4 2 8 2 16 और प्लस 4, तो 4, 6 और 7, तो 1764/4। तो यहाँ से 44/7, यहाँ से 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 1849 प्लस का 1764, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 बन जा 4 और ये हो जाएगा 11, तो 11/7 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 13 कैरी 1, 10 प्लस 1 11 और 16 और 3, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3613 और अपॉन 7, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया। और अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कलरिंग की। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट,
तो जो आपके पास में एरिया आया, यह आपका एरिया आया, इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 7 पैसा दे रखा है, तो 7 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 7 है, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 3 जा 33, कैरी 3, तो 11 प्लस 3 कितना हो गया आपका 14, 1 66 प्लस 1 7, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 36, 7 हो गया आपका, 6 आ गया, 33 और प्लस 6 हो गया 39, और नीचे कितने हैं आपके 2 0, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो आपके पास में जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 397.43, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और ये किस तरीके से किया है मैंने, इसमें जो रिंग बन रही है उस रिंग को काउंट नहीं किया है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी बुक है जो आपको आंसर दे रखा है उसके हिसाब से, तो इसमें रिंग को काउंट नहीं कर रखा है। जब रिंग को काउंट कर लोगे तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पाई 3r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पहले बता दिया है कि उसका कंसेप्ट क्या था आपका, तो ये आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये इस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट जो चैप्टर आपका एक्सरसाइज है 16.4 थी आपकी, वो कंप्लीट करवा दी है। तो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिए इस चीज़ को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।